घड़ी तेरी सना करती है सबकी ज़बान, हर घड़ी तेरी सना करती है सबकी ज़बान, शान है तेरी जुदा खुदा, खुदा मेरे। मैं चंद मिनट के लिए डॉक्टर साहब आप बयान कर दीजिएगा कि ये दिल है जिगर अपना तिरंगा झुक नहीं सकता, ये दिल है जिगर अपना तिरंगा झुक नहीं सकता, दुनिया को खबर अपना तिरंगा झुक नहीं सकता। हमारे देश के हिंदू मुसलमान देश के खातिर, हमारे देश के हिंदू मुसलमान देश के खातिर कटा सकते हैं सर, अपना तिरंगा झुक नहीं सकता। इसी अशार के साथ, इसी शेर के साथ डॉक्टर साहब अच्छी तकरीर हो रही थी, बड़े बड़े मुकर्रर थे। आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं? जरा जोर से बोलिए, आवाज लगाइए तब मैं बोलूंगा। हाथ उठाइए, आवाज मेरी जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। यार इतनी भीड़, इतनी बड़ी भीड़, और पप्पू जी भी आज आए हैं, उनके इस्तकबाल में लगे यहाँ पर कि सही में यहाँ के उलमाए कराम, और ये जो बड़ा जलसा है इसमें तो आवाज जरा सा लगे बुलंद के पटना तक आवाज पहुंचे। हजरत वली रहमानी साहब भी समझे कि यहाँ तौहीद साहब बैठे हुए जलसा करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब लगता है इस पाक सरजमीन पर, पवित्र धरती पर पप्पू जी शख्सियत हैं और गरीबों के हमदर्द भी हैं। एमपी रहे नहीं रहे, आपकी दुआ मिलती रही है इनको। कोरोना हो तो पप्पू यादव जी पूरे बिहार के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ते रहे। बाढ़ आए तो भी अपने जिंदगी मौत से खेल करके वहां तक उनको पहुंचाने में, बाढ़ हो तो, तूफान हो तो, आगजनी हो तो, किसी की हत्या हो तो, आज इस पाक सरजमीन पर, पवित्र धरती पर, बाबा कुशेश्वर की नगरी में हम जोरदार इनका तालियों के गड़गड़ाहट से इस्तकबाल करते हैं। ये जलसा है, कोई सियासी मंच नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी प्यार खींच करके लाई है मौलाना तौहीद साहब और जैनुल साहब। जैसा कि हजरत फरमा रहे थे, मैं उतना बोलने वाला, उतना अच्छा मुकर्रर नहीं हूं, लेकिन फूटे फूटे दो चार लफ्जों में अर्ज कर देता हूं, क्योंकि 2 दिन पहले हजरत वली रहमानी साहब के साथ हमारा बाढ़ में प्रोग्राम था उर्दू तहरीक पर, और उर्दू तहरीक पर जब प्रोग्राम था तो वहां हमें जबरदस्ती कहा कि बोलिए इज़हार साहब उर्दू के बारे में, अरबी के बारे में, मौजूदा हालात पर, सद्भावना पे, भाईचारगी पे आप बोलिए। जो हजरत वली रहमानी साहब का कई इश्यूशंस वगैरह, MI30 जो अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए बड़ा काम किया उन्होंने एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं 2-3 बातें आपसे कह के इजाजत चाहता हूं कि इस शेर के साथ कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफो पर फिर रफो मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। बहाया कीजिए 2-4 आंसू भी मोहब्बत में, इबादत बेवजू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। हजरत फरमा रहे थे कुरान शरीफ और कई और मैं नमाज पहले कुरान शरीफ, हज पहले कुरान शरीफ, ज़कात पहले कुरान शरीफ, फितरा पहले कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ के बारे में बता रहे थे। कमाल अमरोही साहब का नाम सुना होगा, उनकी शादी हुई थी मीना कुमारी से। अमरोहा के बहुत बड़े जमींदार थे, नवाब थे।
जब वो अमरोहा गई तो उन्होंने कहा कि जो उनका स्टेप सदर जो सौतेला बेटा था पहले घर से, जो सौतेला बेटा था पहले घर से, उन्होंने सबको कहा कि भाई ऐसा है कि ये तो इंग्लिश पढ़ता है, कुछ इसको दीनी तालीम का भी तरबियत दी जाए, कुछ अरबी उर्दू भी जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो मीना कुमारी जी ने जैसे कहा तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप बहुत अच्छा तलाश कर रही हैं, बहुत बेहतर, बहुत उम्दा कि कुरान शरीफ पढ़ने वालों के लिए तो सबसे अच्छा, सबसे बेहतर है कुरान शरीफ पढ़ाने वाले तो आपके बगल में जो सरकारी स्कूल में हैं वही पढ़ाते हैं। कुछ क्या नाम है? तो उन्होंने कहा रविशंकर शास्त्री जी, हरिशंकर शास्त्री जी हैं, वही कुरान शरीफ अब बेहतरीन उर्दू पढ़ाते हैं। उनको खबर करके मीना कुमारी जी ने बुलवाया अपने पास कि देखिए कमाल साहब तो हमेशा बॉम्बे में रहते हैं और मैं यहाँ रहती हूँ और ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, इसको दीनी तरबियत और उर्दू तहजीब से कोई मतलब नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये कुछ उर्दू अरबी फारसी अरबी सीख ले। उन्होंने कहा ठीक है हरिशंकर शास्त्री जी का बहुरानी आपका हुक्म है तो मैं कुरान शरीफ और उर्दू पढ़ा दूंगा। बहुरानी मीना कुमारी ने कहा कि शास्त्री जी एक चीज बताएंगे कि उसका वजीफा क्या देना पड़ेगा हमें। रवि मीना जी ने जैसे कहा उस पंडित जी हरिशंकर शास्त्री जी को कि उसका वजीफा क्या देना पड़ेगा, तो उनका जवाब सुनकर के आप हैरत अंगेज हो जाएंगे, हैरतज़दा हो जाएंगे। उन्होंने यही कहा कि बहुरानी जी खुदा के कलाम को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या हमें उसका वजीफा देना पड़ेगा? ये तो मैं खुशनसीब हूँ कि आपने मुझे बुलाया कि इस खुदा के कलाम को हम सिखाने का काम कीजिए। ठीक है आप उर्दू जो पढ़ाएंगे उसका बदला मुझे जो दे दीजिएगा वो दे देगा। तो ये देश है हमारा, ये देश दुनिया में हमारी। लोग कहते हैं उर्दू हमारी जबान है, उर्दू कतई हमारी जबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। उर्दू हिंदुस्तान की, उर्दू कोई मुसलमान की जबान है, कुछ मुसलमानों की बपौती नहीं है। प्रेमचंद्र जी की सरजबान है, गोपीचंद नारंग की जुबान है, जगन्नाथ आजाद की जबान है, हुकुमचंद नैयर की जबान। ये चारों जब हम एमए में पढ़ते थे तो एक्सपर्ट थे हमारे, वो हमारे एक्सपर्ट थे। मेरी जबान तो अरबी, हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर इन्नका शान का हो, तो मैं तो अरबी। उर्दू जबान हमारी हिंदुस्तान की है। एक बार मैं पिछले जब पिंडदान था तो मुझे जबरदस्ती मुझे बुलाया गया, वहां के राघवेंद्र आचार्य जी जो मुख्य पंडित थे, वहां सारे लोग ने अपनी अपनी बातों को रखा। मैं 17 लाख 18 लाख जिस तरह से यहाँ इस पवित्र बाबा कुशेश्वर जी की नगरी में जल ढालने पूरे देश के हिंदू भाई आते, उसी तरह से वहां पिंडदान देने जाते हैं। तो मैं अखबार का आदमी, मैं पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये क्या पिंडदान है क्या। काफी भीड़ लगी हुई थी, हमारे कई स्पीकर थे, मंत्री थे, कई अफसर थे। मुझे दावत नहीं थी मगर विवेक सिंह ने जबरदस्ती, उस दिन वंदना प्रदर्शी वहां डीएम थे, उसे कह करके मुझको दावत दिलवाया। जब दावत दिलवाया तो मैं जैसे ही मंच पे खड़ा होकर के जा रहा था तब तक किसी बीच से कुछ लोगों ने, पंडा ने कहा कि इजहार साहब क्या यहाँ अजान नमाज पढ़ाने आए हैं, यहाँ तो पिंडदान का। मैं बड़ा चौंका कि क्या बोल रहे हैं। मैं थोड़ा बर्दाश्त किया। माइक पे जब जैसे आगे बढ़ा, लोग पहचानते थे, मैं माइक पे जैसे कहा कि मुझको तो खुशी हो रही है यहाँ पर आकर के कि जैसे किसी मंदिर, किसी मस्जिद से किसी मुअज्जिन की आज़ान की आवाज आती हो या किसी मंदिर से भगवान कृष्ण की बांसुरी की वो सुरीली आवाज जो हमारे कानों में गूंजती है और ये एहसास होता है कि हमारा सही में ये हिंदुस्तान। ये सारा तब देखा कि लोगों ने तालियों के गड़गड़ाहट से स्टेज पे। फिर मैंने कहा कि थोड़ा बर्दाश्त कीजिए कि देश में सबसे ज्यादा 70 लाख लोगों ने SMS किया था, सबसे ज्यादा भक्ति भजन, सबसे ज्यादा जो भक्ति भजन है
जो फिल्म में कौन थे, तो 70 लाख लोगों ने एसएमएस किया था। 70 लाख लोगों ने एसएमएस किया था, जिसमें 30 गाने थे जो भक्ति भजन थे। और आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि देश हमारा वही है कि कहते हैं काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजा हो या गुरुद्वारा, मुझको भी ये प्यारा है, मुझको भी वो प्यारा है। तो देखा कि 70 लाख लोगों ने 30 से गाने एसएमएस किया, और जिसमें 1 से 10 गाना था जिसको मोहम्मद रफी साहब ने गाया। 1 से 10 गाने को मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। और ताज्जुब होगा कि 11 से 20 जो था, 5 का राइटर सुल्तान मजरूह सुल्तानपुरी और 5 का राइटर शकील बदायूनी थे। और इतना ही नहीं, जो बाकी बचे हुए 10 थे, और 5 का म्यूजिक देने वाला जिसका नाम नौशाद था। ये हमारा देश जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्योंकि तमाम बड़े उलमाए किराम बैठे हैं, और इन्हीं के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि वक्त कम है, और हम उलमाए किराम के तो धूल के बराबर नहीं। आप खुशनसीब हैं कि पप्पू जी जैसे मशगूल आदमी मशगूलियत के बाद भी आपके बीच में हैं। तो हम उसी शेर के साथ हम आपसे उलमाए किराम की नज़में, उनके तो धूल के बराबर नहीं। खास के यहाँ के इंतजामकार है, कई बार मुझके फोन किया, बुलाया, और फिर मशगूलियत के बाद भी मैंने कहा, सुबह में एक डीआईजी परवेज साहब के यहाँ उनकी वाइफ डेथ कर गई, वहाँ गए। उर्दू का प्रोग्राम था राजभाषा का, वहाँ चले गए। नारी में एक शादी थी, वहाँ चले गए। हरसिंहपुर एक प्रोग्राम था, वहाँ कर करके आए। फिर पप्पू जी का यहाँ प्रोग्राम साथ में लगा हुआ था, और इनकी बड़ी मोहब्बत, बहुत प्यार। पिछले चुनाव में मैं लड़ा तो अपने खून पसीने से खींच खींच करके कई बार हेलीकॉप्टर भी इन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार दिया कि हम क्या कर सकते हैं। हमेशा दलित के लिए, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए हमेशा अपना सीना चौड़ा करके, सीना खोल करके लोगों के लिए हिफाजत में, लोगों की मोहब्बत में खड़े रहते हैं। तो हम इसी शेर के साथ हम इजाजत चाहते हैं, और खास करके उलमाए किराम कि मैं तो धूल के बराबर नहीं, मैं उनकी जूतियां भी उठा लूं तो उनके धूल भी हमारे नसीब उठाऊं तो मेरा नसीब होगा। इसी शेर जो हम खास करके राहत इंदौरवी साहब जो बड़े हिंदुस्तान के शायर थे, मैं उनको खराज अकीदत भी पेश करते हुए शेर आप उलमाए किराम की नजर करता हूं कि रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों के नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। रोज तारों के नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। उसकी याद आती है, एहसास जरा हिस्सा चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा।